कराची में डकैत एक और जिंदगी निकल गए। गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हाफिज कुरान 14 साल नौजवान को मोबाइल फोन और चंद रुपयों के लिए डकैत कत्ल करके फरार हो गए। 27 साल इत्तका गुलशन इकबाल में बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं का निशाना बना। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने इत्तका को रोककर पहले उस पर फायरिंग की, फिर उसका मोबाइल, नकदी रकम और उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। फायरिंग से इत्तका मौके पर ही दम तोड़ गया। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को मकतूल इत्तका का पीछा करते और गोली चलाते देखा जा सकता है। मकतूल इत्तका की गुज़िश्ता साल ही शादी हुई थी। मकतूल के भाई की मुद्दईयत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा भी दर्ज। डकैती और कत्ल की दफात शामिल। मकतूल इत्तका को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में रवा साल स्ट्रीट क्राइम के दौरान डकैतों के हाथों जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके से 10 अमवात और दर्जनों अफराद के जख्मी होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन का कहना है कि सानिया परीटाबाद के बाद शहर में LPG की दुकानें बंद करा दी गई हैं। LPG का कारोबार करने वालों को NOC लेना होगा। NOC लेने वालों को भी आबादी में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। शहर से दूर हाईवेज पर LPG कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर MKM पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन छीनने की आड़ में नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये राजनी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत नस्लकुशी की जा रही है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम में 4 माह में 60 से ज़ायद अमवात हुई। सिंध हुकूमत कराची में अमन अमान की सूरत हाल की जिम्मेदार है। वफाकी हुकूमत को भी कराची में अमन कायम करने के लिए तवज्जो देनी होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का हुकूमत सिंध से नौजवान तालिब इल्म इत्तका के कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को मारा जा रहा है। लोग रोजाना अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। बानी PTI ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ नोक झोंक। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है मगर शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फैसल करीम गुंडी के मुंह से NRO की बातें मुनासिब नहीं लगती। बानी PTI बगैर NRO के रिहा होंगे। बयानात देने से बेहतर है कि गवर्नर सूबे की तरक्की के लिए वज़ीर आला का साथ दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिंध और पंजाब के दौरों में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर की तरजीहात में शामिल ही नहीं। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि JUI हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही हुकूमत को सपोर्ट करेगी। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। मौजूदा हुकूमत का मुस्ताफ़ी होना ज़रूरी है। JUI का मुतालबा है कि असर 9 इंतखाबात कराए जाएँ। PTI के साथ मुश्तरका तहरीक चलाने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। PTI से कई साल से इख्तलाफात हैं। वो बानी PTI के कहने पर मौलाना फजलुर रहमान के पास आए तो हमने खुश आमदीद कहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद भी मौलाना फजलुर रहमान के पास आए। शार फैसल कराची पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। खवातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। शुरका का फलस्तीनी शोहदा और मज़ाहमत करने वालों को खिराज अक़ीदत। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि कराची ने फिर साबित कर दिया कि उनके दिल अहले गजा के साथ धड़कते हैं। कराची के बेशुमार मसाइल हैं लेकिन ये शहर जिंदा है। कायद आज़म ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया। फ़लस्तीनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी हुक्मरान भी हिम्मत का मुजाहरा करें। बोले पूरी दुनिया में जंगबंदी की बात हो रही है लेकिन अमेरिका इसराइल को अरबों की फंडिंग कर रहा है। मुस्लिम ममालिक डट जाते तो गजा में इतना कत्लेआम न होता। गजा मिलियन मार्च से अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर, जमात इस्लामी अक़लियती विंग के सरबराह यूनुस सोहन और MWM के सैयद बाकिर अब्बास जैदी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने बताया कि पहले फेज़ में 74 अरब 15 करोड़ रुपए से लाहौर के 6 जोन्स की तामीर मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। 10 माह में सीवरेज ड्रेनेज के पायदार निज़ाम के लिए मुकम्मल डिस्पोजल सिस्टम कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन का शेड्यूल जारी। इलामी के मुताबिक 4 से 8 जून तक दौरा चीन में शहबाज शरीफ चीन के शहर बीजिंग और जियान का दौरा करेंगे। चीनी सदर के अलावा चीनी हुकूमत के ओहदेदारों से भी मुलाकात होगी। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम होगा। दौरे में मारूफ टेक कंपनियों तक रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकत दारी के ख्वाहां हैं। यूरोपीय कमीशन ने PIA की परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से EU कमीशन के बताए गए इकदाम ना करने की वजह से पाबंदी में तौसीह हुई है। 31 मई को EU कमीशन के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशा वराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करने का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के गैर संजीदा रवैये के बाइस 4 साल से पाबंदी आयद है। ज़राए का कहना है कि यूरोपीय मुल्कों में परवाज़ें बहाल न होने से PIA की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारतीय इंतखाबात के आखिरी दिन यूपी में हीट स्ट्रोक से पोलिंग अमले के 33 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 दिन में शदीद गर्मी से इंतखाबी अमल में शामिल 54 अफराद की अमवात हुई। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर में गर्मी 61 डिग्री की महसूस की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत भर में हीट वेव से हलाकतें 87 हो गई। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोई के बाद अपोजिशन का एग्जिट पोल मुस्तरद करना राहुल गांधी ने 295 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दे दिया।